उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और आज है संडे और हम मॉर्निंग में बच्चों को चाय बिस्किट से ही नाश्ता वगैरह करा के निकल गए, पर अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए डी मार्ट। तो अभी वहाँ जाती हूँ और दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ। ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट ढूंढ रहे हैं कुछ, पता नहीं क्या। फाइनली मैं डी मार्ट की बेसमेंट में हूँ। हम अपनी पार्किंग में इसका मतलब पार्किंग में से हम अपनी गाड़ी ले रहे हैं। और मैं शूट करने लगी थी डी मार्ट में, पर उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे शूट करना अलाउ नहीं है, ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। ये मिस्टर पवार ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करते हुए। आपको मेरी हेल्प चाहिए? घर पहुंचने के बाद वॉशिंग मशीन का डेमो देने के लिए आ गए थे यहाँ पे लोग। वॉशिंग मशीन जो है कल रात में ही आ गई थी, पर मैंने जो है उसको व्लॉग में नहीं लिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मॉर्निंग में जो है मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। अभी अनबॉक्स हो रही है वॉशिंग मशीन और इतनी खुशी हो रही है उसको देख के कि फाइनली मेरे पास फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। जब वो लोग खोल रहे थे ना, तो मैं उनको बार बार यही बोल रही थी कि इसे आराम से खोलो, इस पर कोई निशान ना लग जाए या कुछ ना हो जाए। तो वो यही बोल रहे थे कि हमारा रोज़ का काम है। इसके बाद वो हमें बता रहे थे कि कभी आप इन फ्यूचर शिफ्ट करें तो कैसे जो है वॉशिंग मशीन को पैक करना है और कैसे क्या करना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पीछे जैसे ये जो दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक जगह होती है जहाँ से पानी अंदर जाता है, कि 15 दिन में इसको एक बार साफ़ करना है। और इसके अलावा ड्रम क्लीन करना होता है महीने में एक बार। तो मैं बहुत ध्यान से समझ रही थी कि वॉशिंग मशीन में काम करते वक्त कोई भी मुझसे गलती ना हो जाए। ये मेरी फ़र्स्ट फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और कितने सालों से मैं सोच रही थी, पर हमेशा जो है सेमी ऑटोमेटिक मशीन ही ले लेती थी। अब ये बता रहे हैं कि यहाँ से ये जो पाइप है ये भी क्लीन करना है। कोई भी कॉइन या कोई क्लिप या कोई भी चीज़ होती है वॉशिंग मशीन में तो वो इसमें चली जाती है। कोई भी चाबी लेके इस तरीके से आराम से खोल के इसमें से वो चीज़ निकाली जा सकती है। अब वो ये ऊपर के फंक्शंस हमें समझा रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत ध्यान से समझ रहे थे कि अगर किसी को कुछ ना आए बाद में तो कोई दूसरा बता सके। यहाँ पे डिटर्जेंट, लिक्विड और कंडीशनर सब कुछ डालने वाली जगह होती है। यहाँ से हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कैसे ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ये सब इसमें आ जाता है। इसके अलावा जो है क्या नाम, यहाँ पे जो है मोटर की जो पावर होती है इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बीच में जो है इसमें से ये बता रहे थे कि कैसे हम कौन से कपड़े धोएंगे, क्या करेंगे, जब कैसे कपड़े धोएं तो क्या हमें सेट करना है। तो हम दोनों बहुत ध्यान से समझ रहे थे। इसके अलावा ये भी बताया इन्होंने कि हम इस वॉशिंग मशीन को अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि हम कहीं पे भी हैं तो अपने मोबाइल से जो है वॉशिंग मशीन को कनेक्ट करके और हम वॉशिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारा घर पे होना ज़रूरी नहीं है। तो ये फ़ीचर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो अब मैं कहीं पे भी हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है। मैं अपने मोबाइल से ही ऑपरेट करके वॉशिंग मशीन स्टार्ट कर सकती हूँ। ये लोग सब जो बोल रहे थे ना, थोड़ा तेलुगु बोल रहे थे, थोड़ा हिंदी बोल रहे थे, थोड़ा इंग्लिश बोल रहे थे, तो मिक्स बोल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा समझ में आ रहा था, मुझे कम समझ में आ रहा था। तो हम दोनों ही खड़े होके जो है बहुत ध्यान से सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख रहे थे। फाइनली इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी अपनी वॉशिंग मशीन देख के कि ये मेरी न्यू वॉशिंग मशीन आ गई, मेरी फुली ऑटोमेटिक मशीन आ गई। और उसका कलर भी इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैं उसको देख देख के ना बार बार खुश हो जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि ज़्यादा खुश हो तो नज़र लग जाती है, फिर तो ये कहेगी इसमें ये हो गया वो हो गया। पर मुझे सच में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मेरा मन कर रहा था ये लोग फटाफट जाएँ और इसमें मैं कपड़े धो के देखूँ कि कैसे धुलते हैं कैसे नहीं धुलते। इसलिए जो मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर करके बार बार जो है अपनी क्वेरीज पूछ रही थी कि ऐसा करेंगे तो कैसे होगा और ऐसा हो तो क्या करना है। तो वो बार बार बता रहे थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो परेशान हो गए थे कि इसने तो क्वेश्चन बार बार पूछे ही जा रही है। पर मैं इतनी ज़्यादा खुश थी और बहुत ही ज़्यादा। शाम हो चुकी है और आज सारा दिन बस बाहर के कुछ काम हमने निपटाए। इसके अलावा वॉशिंग मशीन वाले आ गए थे डेमो के लिए, तो वो डेमो हमने लिया दोपहर में।
काफ़ी सारे कपड़े धोए क्योंकि 3 दिन से कपड़े नहीं धुले थे। इसके अलावा मुझे समझाने के बाद मिस्टर पवार सो गए थे और मैं भी कपड़े वपड़े निपटा के थक गई थी, तो मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी, नींद तो आई नहीं मुझे। और आज उनकी नाइट शिफ्ट है और शाम हो गई है जैसे तो मैं अब देखती हूँ खाने का क्या करना है। जैसे कल बताया था मैंने कि हमारे घर गेस्ट आने थे और वो आए नहीं, तो सब्ज़ी बची हुई है। अभी देखती हूँ बच्चों से पूछ के चावल बनेंगे या रोटी बनेगी, उसके अकॉर्डिंग जो है खाना बना के और फिर मैं मिस्टर पवार को उठाऊँ। आरुषि लगी हुई है अपने स्कूल के काम में, इसे फ़ाइल बनानी है। 3-4 दिन हो गए ये इसी चीज़ में लगी हुई है, फ़ाइल बनाने में, क्योंकि जो इसने पहले फ़ाइल बनाई थी वो ये नए स्कूल वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको दोबारा से मेहनत करनी पड़ रही है। तो बस आरुषि इसी चीज़ में बिज़ी है और आर्यन हमारे घर में सबसे ज़्यादा बिज़ी रहता है। आर्यन देखो छुप गया। बस ये इसके पास अपना होमवर्क निपटा लिया था इसने कल ही, और आज ये इसने सिर्फ आराम किया है, खाया है और फ़ोन देखा है। पर मज़े की बात आप ये देखो कि आर्यन ने सारा दिन आज आराम किया है, लेकिन अगर आप अभी आर्यन से कुछ काम करोगे तो आर्यन का डायलॉग पता क्या होगा? मैं थका पड़ा हूँ, पता है तुमसे कितना काम किया है मैंने, और मुझे ढीला ढीला महसूस हो रहा है। हाँ कल बोला था तो मम्मी से ज़्यादा थका हुआ आर्यन होता है हमारे घर में। तो डिनर कर लिया है हमने और मिस्टर पवार हो चुके हैं रेडी और जा रहे हैं ऑफिस। आज मिस्टर पवार का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, संडे है क्योंकि, और वो भी यही बोल रहे हैं कि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। और जब वो जाते हैं तब मेरे को थोड़ा अजीब लगता है, पर अगर वो खुद से मना कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा उन्हें भेजने का। और हम उन्हें बोल रहे हैं आप छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो मिस्टर पवार। पापा अपने असूलों के पक्के हैं, पापा अमिताभ बच्चन के फैन हैं। क्या प्रतिष्ठा, अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन नहीं, अनुशासन। नहीं शासन नहीं होता, शासन शासन होता है। तो सबको ये बताएंगे इनका तलफ्फुज़ अच्छा है। बताओ। अनुशासन, अनुशासन, आई एम करेक्ट। अंजलि चलो मिस्टर पवार बाय। बाय पापा, गुड नाइट। पहले हम पापा को गुड मॉर्निंग बोलते थे जाने में। बाय, आराम से जाना। बाय पापा, बाय पापा। तो फाइनली एंड करने लगी हूँ मैं अपने ब्लॉग का। मिस्टर पवार चले गए हैं, सारा काम निपटा लिया है, बस कपड़े रह गए थे वो अभी आरुषि तय कर रही है। इसके अलावा आज मेरी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है, इसके लिए मैं मिस्टर पवार को बहुत थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने के लिए, क्योंकि एक तो आउट ऑफ बजट थी और मुझे ये लगता था कि पता नहीं कैसे कपड़े धुलते हैं कैसे नहीं धुलते। पर मिस्टर पवार को ये था कि नहीं आपके कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। वैसे तो यहाँ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल ही नहीं रही थी, पर जो पुराने मॉडल्स 1-2 रखे हुए थे मैं उन्हीं में से लेने को तैयार थी, और वो रेट भी काफ़ी कम कर रहे थे उसका। पर मिस्टर पवार बिल्कुल एग्री नहीं हुए कि नहीं आपके कंधे में दर्द है और आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लो। और आज जब मैंने उसमें कपड़े धोए ना तो सच में ही मतलब इतना इजी लग रहा था कपड़े धोना। और मिस्टर पवार के लिए ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा मतलब मन से बहुत थैंक यू निकल रहा था उनके लिए। सच में अगर लाइफ पार्टनर जो इतना केयर करने वाला हो तो सच में ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। मिलते हैं कल, देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। बाय, गुड नाइट।